मैं अब्दुल रज़ाक मुजावर फिर से आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। आइए आज के मोटिवेशनल की हम शुरुआत इस तरह से करते हैं। हमारे आज के इस लेक्चर का नाम है कि अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें, प्रॉब्लम का हल कैसे ढूंढें। हर आदमी आज अपने लाइफ में परेशान है। कोई जॉब के लिए परेशान है, कोई अपने लाइफ को लेकर परेशान है, कोई गरीबी से परेशान है। हर आदमी अपने लाइफ में परेशान है। अब हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, हमको प्रॉब्लम का हल आसानी से ढूंढना है। अब हमारे प्रॉब्लम का हल हम ही को ढूंढना है। अब वो कैसे ढूंढना है हम प्रॉब्लम का हल, ये अब हम देखेंगे। हर एक की लाइफ में कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं और जिंदगी भर आती रहेंगी। हमको उसको फेस करना है और आगे बढ़ना है। इसका तो नाम है जिंदगी और सक्सेस। हम प्रॉब्लम को फेस करके जब आगे बढ़ते हैं, जब हम सक्सेस हो जाते हैं। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ कि एक टीचर एक हाथ में अपने ग्लास लेकर अपने क्लास के अंदर इंटर होती है, क्लास के अंदर दाखिल होती है और बच्चों से पूछती है कि बच्चों ये क्या है। बच्चे कहते हैं कि ग्लास है। इसका ग्लास का वजन कितना होगा? कोई बच्चा कहता है 100 ग्राम, 200 ग्राम। अब वो टीचर हाथ में लेकर वो ग्लास को खड़ी रहती है। अब टीचर बोलती है बच्चों को कि मैं कुछ देर इसे हाथ में ऐसे पकड़कर खड़ी रहूंगी तो क्या होगा? बच्चे बोलेंगे थोड़ी देर के बाद आपके हाथ में दर्द होगा। टीचर बोलती है कि मैं फिर और देर तक अगर मैं इसको हाथ में पकड़ के रखूंगी 1 घंटा भर तो क्या होगा? तो बच्चे कहते हैं कि आपको हाथ में दर्द होगा, आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। टीचर कहती है कि मैं इसको कई और घंटों तक अगर इसको ऐसे ही पकड़े रखूंगी तो फिर क्या होगा? तो बच्चे कहते हैं कि मैडम आपके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होगा, हो सकता है कि आपको आपके पूरे बदन में, शरीर में दर्द करने लगेगा उस दर्द की वजह से और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। टीचर कहती है कि मैं और उसको ऐसे पकड़े रहूं तो बच्चे कहते हैं कि अगर तुम इसको और ज्यादा देर तक पकड़ी रखोगे टीचर तो हो सकता है कि तुम गश खा के चक्कर आके गिर जाओ, तुमको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, तुमको एडमिट करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं इसको क्या करूं, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो टीचर कहती है कि बच्चों तुम बताओ कि मैं क्या करना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि इसको आपको नीचे रखना चाहिए। बस इसी तरह से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, हमारे प्रॉब्लम का हल करने के लिए यही है कि हमारे प्रॉब्लम को नीचे रखना चाहिए, हमको सॉल्यूशन, उसका हल ढूंढना चाहिए। इसका हल ये है कि इसके हाथ में पकड़े मत रहो, इसको नीचे रखो। कठिनाइयां, परेशानियां, मुसीबतें आएंगी, उसको फेस करो। जीवन की प्रॉब्लम में भी कुछ इस तरह होता है, कोई भी परेशानी को लेकर मत बैठो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो और उससे जल्द बाहर निकलो। अदरवाइज ये परेशानियां आपके दिमाग को खराब करने लगेंगी। इसलिए उसको हमको हल करना है। कठिनाइयां आती रहेंगी, हमको इसको फेस करते हुए उसके आगे बढ़ना है। बस हमको एक कहानी से आपको सबक मिलता है कि हमारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको पहले फेस करें और उसके बारे में न सोचे कि ऐसे ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही होता है। उसके बारे में न सोचे, ये सोचे कि इस प्रॉब्लम को हल कैसे करूं, इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे उस टीचर ने क्या किया कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था कि अपना गिलास को जो है हाथ में पकड़ के ना रखिए, कि गिलास अपना नीचे रखिए। इससे क्या होगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तुम क्यों मुसीबत में पड़े हो, अपने आप को क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? अब ये सॉल्यूशन है। ऐसे जैसे मैं टीचरों से जुड़ा हुआ हूँ तो बहुत सारे टीचर्स के पास भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को पढ़ना नहीं आता, बच्चों को लिखना नहीं आता, बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये बच्चों को हमको समझाना है। पहले हमको खुद प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है, बल्कि हमको खुद को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है कि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने, हम सॉल्यूशन की तरफ फोकस करें, अपने बच्चों को भी सॉल्यूशन की तरफ फोकस कराएं। आज ऐसे हो रहा है कि बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। छोटी सी प्रॉब्लम के बाद बच्चे बड़े बड़े जो है सुसाइड जैसे अटेंड कर रहे हैं। आज हम देखते हैं न्यूज पर वगैरह, छोटे छोटे बच्चे, कम 10वीं के 12वीं के बच्चे प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते, इसलिए वो सुसाइड अटेंड कर पाते हैं। इसलिए हमको भी टीचर्स को चाहिए कि हम खुद भी प्रॉब्लम को ओरिएंटेड बनने के बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने और बच्चों को भी सॉल्यूशन की तरफ फोकस कराए। अगर आपको एक कहानी से कुछ सबक मिला है, कुछ आपने इससे सीखा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके बताएं ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम भी आपके लिए से कुछ नई कोशिशें करते रहें।